सकृतीय श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन मेटल प्लेस इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मतलब एक्टिविटी सीरीज में यानी सकृतीय श्रेणी में जो मध्य में स्थित वैसे धातुएं जो होती हैं उनको निकालने यानी उनसे निष्कर्षण होती है, क्योंकि इनमें जो मध्य श्रेणी में धातुएं होती हैं जैसे आयरन हो गया आपका, आयरन, Zn, लेड, कॉपर, ये सारी धातुएं जो होती हैं और जो अन्य हैं ये जो मिडिल में पाई जाती हैं, जो कि मध्य में होने के कारण इनकी एक्टिविटी जो होती है थोड़ी कम होती है, तो ये अभिक्रियाशीलता इनकी धीमी होती है। तो प्रकृति में ये जो होते हैं सल्फाइड या कार्बोनेट, ये सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में यानी अयस्कों के साथ ये कंबाइन करके मिलते हैं। इनके अयस्क मतलब इनके धातु जो होंगे सल्फाइड के साथ होंगे या कार्बोनेट के साथ, इन तरह के इसमें साथ पाए जाते हैं। तो लेकिन इनमें जो सल्फाइड या कार्बोनेट के साथ जो होते हैं इनसे धातु का निष्कर्षण करना काफ़ी कठिन होता है, यानी काफ़ी टफ पड़ जाता है। इसलिए इनके जो होते हैं आगे इनके सल्फाइड को इनके ऑक्साइड बना लिया जाता है। इनके ऑक्साइड के रूप में आसानी से हम निकाल सकते हैं, यानी जो ऑक्साइड बन जाएंगे यानी धातु के अयस्क जो ऑक्साइड बना लेंगे, इनसे हमें धातु का निष्कर्षण आसानी से हो जाता है, यानी सरल तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। इसलिए अपचयन से पहले हम इनको जो जितने भी धातु होते हैं इन्हें ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं। सल्फाइड अयस्कों जो वायु की उपस्थिति में यानी नेचर में इनको वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों को जो होगा इसमें वायु की उपस्थिति में जब इनमें अधिक ताप पे गर्म किया जाएगा, अधिक ताप पे इनको जब गर्म किया जाता है तो ये गर्म करने पे ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी सल्फाइड अयस्क जो होंगे हमारे ये धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे अधिक ताप में, तो ये हमारे जो होंगे ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है, यानी भर्जन या रोस्टिंग। इसको भर्जन कहेंगे। और इसी तरह से जो इसमें कार्बोनेट अयस्क को, जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं इनको जब अधिक ताप पे हम गर्म करते हैं यानी कम वायु में, इनमें जो होगा कम वायु एवं अधिक ताप, इनको जब करते हैं तो इनका जो ऑक्साइड हमें मिलता है इनके मतलब इनको गर्म करके इनमें हम ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस क्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। मतलब जो सल्फाइड अयस्क होंगे, सल्फाइड अयस्क हमारा जो है इसको गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पे गर्म करेंगे, तब इस क्रिया को भर्जन कहेंगे। और जब कम ताप पे ऑक्साइड यानी कार्बोनेट अयस्क को कम ताप पे कम वायु में अधिक ताप पे गर्म करेंगे तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। तो इसमें जो प्रक्रिया होती है जैसे इसमें ये है हमारा Zn जो सल्फाइड अयस्क के साथ मिलता है, यानी ZnS रिएक्शन करेंगे हम ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो Zn ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड बनेगा और SO2 हमारा ये बाहर हो जाएगा। और ये भर्जन हो गया हमारा, यानी रोस्टिंग हो गया। और निस्तापन जो होगा, निस्तापन प्रोसेस जो होगा जिंक कार्बोनेट जो होगा, ये सल्फाइड अयस्क है चूँकि, और ये कार्बोनेट अयस्क जो होंगे इनके साथ जब इनको तापन किया जाएगा यानी गर्म किया जाएगा, इनमें तापन करने से हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा इसमें निकल के आएगा। तो ये प्रोसेस होता है। इसके पश्चात इस जो ये हमारा प्रोसेस यानी जिंक ऑक्साइड हमको मिल गया आसानी से, तब इस क्रिया को अब हम उपयुक्त कार्बन की जो हमारे कार्बन होते हैं इसके पास कार्बन जो उपयुक्त अपचायक होगा इसके साथ धातु ऑक्साइड से क्रिया करा के हम धातु को आसानी से निकाल ले सकते हैं, यानी धातु हमको प्राप्त हो जाएगी। यानी कार्बन के साथ अपचायित किया जाएगा ये, क्योंकि ये मिडिल में है लिस्ट में, वो उसमें बताया था मतलब जो तो कुछ होते हैं तो कब कार्बन अपचायक इसमें हम उपयोग करेंगे।
कार्बन अपचायक के साथ क्रिया करेंगे तो ये हमारा जिंक ऑक्साइड आसानी से जो होगा रिएक्शन करके हमारे जिंक में प्राप्त हो जाएगा, यानी Zn जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन की उपस्थिति में क्रिया करा जाएगा, यानी गर्म करेंगे इसको, तापन वही, तो हीट अधिक होगा तो ये जिंक हमारा धातु होगा अलग हो जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह से ये अलग, यानी कार्बन ऑक्साइड हमारा अलग हो जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड ये कार्बन की उपस्थिति में इसमें क्रिया कराया जाएगा तो ये बाहर हो जाएगा। तो धातु को उनके यौगिक से प्राप्त करना ये अपचयन प्रक्रम होता है, यानी धातुओं को जो इनका यौगिक बन चुकी बन रहा है तो इनसे धातु को जो निष्कर्षण हम निकाल रहे हैं, यानी धातु जो प्राप्त कर रहे हैं, ये धातु को उनके यौगिकों से प्राप्त करना ये अपचयन प्रक्रम होता है हमारा, यानी अपचयित किया जा रहा है, यानी यहाँ से ब्रेक करके तोड़ा जा रहा है, उनसे चयित यानी अपचयन करके निकाला जा रहा है, तो यही अपचयन प्रक्रम कहलाता है, यानी अपचयन प्रक्रम होता है। कार्बन जो होता है धातु के ऑक्साइड का धातु में अपचयन करने के अतिरिक्त विस्थापन अपक्रिया, यानी ये जो हम कार्बन के रिएक्शन कराने में कार्बन जो हमारा अपचयित कर रहा है, ये इसमें अपचयित करके जो कार्बन प्रोसेस के माध्यम से हम धातु को प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें दूसरी विधि यानी विस्थापन विधि से भी हम धातुओं को अलग कर सकते हैं। जो हमारा विस्थापन विधि है पुराना, मतलब इसमें रिएक्शन करते हैं विस्थापन विधि के माध्यम से भी हम धातुओं को अलग कर, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो उच्च श्रेणी के मतलब जो उच्च क्रियाशील धातुएं होती है अपने निम्न क्रियाशील धातुओं को विस्थापित करके उनसे हटा के अपना, यानी उनको हटा के उनसे अपने रिएक्शन करके जुड़ जाते हैं। इसमें जैसे हमारा सोडियम है, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, तो ये विभिन्न प्रकार के हैं जो अपचायक रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये जो होते हैं निम्न अपक्रियाशील वाले धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देंगे, यानी इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, अधिक होती है, अधिक क्रियाशील है, तो इनको हम क्रियाशीलता के लाभ लिया जाता है, यानी कि जो अधिक क्रियाशील होते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने से निम्न वाले धातुओं को अपचयित करते हैं, उनके स्थान से अपचायक रूप में उपयोग करते हैं, तो ये उनको अपने अपचायक मतलब ये क्या करते हैं, वो अपने जो कम क्रियाशील वाले होते हैं अधिक होने के कारण उनको रिप्लेस कर देते हैं, यानी उनके दो ऑक्साइड होते हैं, उनके धातु जैसे जिंक है, इनके ऑक्साइड से इनको रिप्लेस करके अपना जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से ये या किसी अन्य धातु के साथ मान लीजिए जुड़े, तो इनको यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ से अपना इनको धातु को ये होगा हमारा अलग कर देंगे, कम धातु को जो कम एक्टिविटी वाले होते हैं और अपना वहाँ से जुड़ जाते हैं, तो ये अधिक क्रियाशीलता जो इनकी होती है ये हमारे लिए मतलब इनको लाभदायक रूप में मैंने इस तरह अपचायक के रूप में उपयोग करके हम अपने धातु को इसमें निकाल लेते हैं। जैसे हम मैग्नीज, ये हमारा मैग्नीज ऑक्साइड है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होगा हमारा ये एल्युमिनियम के साथ जैसे हमारा रिएक्शन करेंगे, जो एल्युमिनियम होगा इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या होगा, जैसे मैग्नीज हमारा ये बाहर हो जाएगा, मैग्नीज ये बाहर कर देगा, क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम काफ़ी रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव होने के कारण ये यहाँ से इनको बाहर कर देता है, यानी एल्युमिनियम जो हमारा ये अपचायक रूप में काम किया रहेगा, ये अपचायक यानी इस धातु को अपचायित कर देगा, तो ये एल्युमिनियम क्या करेगा, इसमें इससे ऑक्साइड से अपने रिएक्टिव होने के कारण अधिक क्रियाशीलता होने के कारण मैग्नीज कम क्रियाशील है तो इनको उठा के बाहर कर देगा और अपना जुड़ जाएगा, तो ये हमारा धातु जो होगा मैग्नीज, इस तरह से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से जो एल्यूमिना हमारा, ये एल्यूमिना हमारा अलग हो जाएगा, तो मैग्नीज उसमें निकल जाएगा। तो ये जो विस्थापन अपक्रियाएँ होती हैं, इतनी ज़्यादा विस्थापन अपक्रिया होती है, ये ऊष्मा छेपी होती हैं, बहुत ज़्यादा ऊष्मा इसमें निकलती हैं, ये काफ़ी ऊष्मा छेपी होती हैं, मतलब इसमें कभी कभी इतनी ज़्यादा धातुएं मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है कि हमें जो वस्तुएं मिलती हैं ये गलित अवस्था में हमको मिलती हैं, जो वस्तु हमको मिलेगा ये गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। गलित अवस्था के प्राप्त होने के तो ऐसी प्रक्रिया जो होती है इस तरह से हम करें, आयरन ऑक्साइड जो हमारा होता है, जो आयरन ऑक्साइड होता है, इन तरह से हम इसके साथ एल्युमिनियम की अपक्रिया करके रेल की पटरियाँ जो होती हैं या उनके मशीनी जो पुर्जे दरारों होते हैं उनको जोड़ा जाता है। यानी जो ये हमारा आयरन होता है, मतलब आयरन ऑक्साइड है, इसमें एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्युमिनियम चूँकि अधिक क्रियाशील होने के कारण इसमें आयरन को बाहर कर देगा, और जो इसमें जोड़ेंगे तो दरार जो बनती है इसमें
दरार जो होता है ये चूँकि लिक्विड फॉर्म में मिलेगा तो दरारों को भरने के काम आ जाता है। तो इसी अपक्रिया को गोल्ड, जैसे हमारा रिएक्शन है Fe2O3, ये रिएक्शन हम एल्युमिनियम के साथ अगर जब कराएंगे तो ये क्या करेगा, एल्युमिनियम इसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये अधिक रिएक्टिविटी इसकी यदि ज़्यादा होती है तो हमारा आयरन ये निकल जाएगा और एल्यूमिना जो होगा फिर यहाँ पे हमको मिलेगा। और प्लस ऊष्मा निकलती है, इतनी ज़्यादा ऊष्मा छेपी होती है रिएक्शन, तो ऊष्मा होने के कारण एल्यूमिनियम हमारा लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो जो ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो रेल की पटरियाँ जो होती हैं उसमें दरारें जो पड़ जाती हैं उनको जोड़ने के काम लिक्विड फॉर्म में आता है, तो ये उसको अलग करती है। तो लिक्विड गलित अवस्था में रहता है तो उसमें जाके वो मिक्सअप हो जाता है। तो इस अपक्रिया को गोल्ड स्मिट अपक्रिया कहा जाता है। यानी जो लिक्विड फॉर्म में हमको मतलब आवश्यकता अनुसार उसमें मिलेगा गलित अवस्था में, तो ये गोल्ड स्मिट अपक्रिया कहलाती है। तो ये हमारी जो होती है कम क्रियाशील, यानी जो कह सकते हैं सक्रिय श्रेणी के मध्य में स्थित जो धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, ये थोड़ी हल्की कम क्रियाशील होती हैं। कम क्रियाशील होने के कारण तो इसमें हम इनको सल्फाइड और जो कार्बोनेट गैस के होते हैं इनसे निकालना आसान मतलब कठिन होता है, तो हम इनको क्या करते हैं, पहले ऑक्साइड बना लेते हैं, यानी वायु क्रिया करके इनके अयस्क के ऑक्साइड बना लेते हैं जिसमें हम कार्बन के माध्यम से। तो ये जो इसमें ऑक्साइड बनता है, तो जैसे इसमें Zn सल्फाइड के साथ क्रिया करेंगे ऑक्सीजन, तो ये हमारा वर्जन कहलाएगा, नहीं रोस्टिंग कहलाएगा। और जब ये कार्बोनेट होते हैं तो इनके जब कम वायु में अधिक ताप पे किया जाएगा तो ये हमारा निस्तापन कहलाएगा। इसके बाद कार्बन अपचायक के रूप में इसको उपयोग करके हम यहाँ से ये कार्बन मोनो या कार्बन ऑक्साइड बना लेगा, जिंक हमारा धातु प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रोसेस ये हो गया। दूसरा प्रोसेस जो होता है धातु निष्कर्षण, विस्थापन विधि भी होती है। विस्थापन विधि में जो होती है हम क्या करते हैं, अधिक क्रियाशील जो होती है धातुएं उनसे रिएक्शन उनको अपचायक के रूप में उपयोग कर लेते हैं, यानी ये जैसा धातु हमारे अपचायक के रूप में काम करती हैं, तो ये अपचायक जो होती हैं इनसे रिएक्शन करके अपने से निम्न के जो होती हैं उनको धातुएं होती हैं उनको बाहर कर देती हैं। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड में एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील होता है तो ये अपचायक के रूप में काम करेगा, इनसे मैग्नीज को बाहर कर देगा और एल्यूमिना हमारा यहाँ प्राप्त हो जाएगा। और ये रिएक्शन जो होता है ऊष्मा छिपी होती है, तो कभी इसमें इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है कि हमारी वस्तुएं जो मिलती है धातु गलित अवस्था मिलते हैं। तो इस गलित अवस्था को हम जो कल पुर्जे होते हैं, दरार पाई जाती है, उनको जोड़ने में काम आ जाता है। जैसे अक्सर रेलवे की पटरियों को जोड़ने में हमें काम मिलता है। तो जैसे आयरन हमारा ये एल्यूमिना है तो ये विस्थापन विषय इसमें रिप्लेस करते हैं, तो ये मतलब गलित अवस्था में मिलेगा जो उसमें दरारों को भरने काम आता है। इसी प्रोसेस को जो मिलता है इसे गोल्ड स्मिट अपक्रिया कहा जाता है।